नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य अंकित नोटियाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मशास्त्र में। जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से धर्म से संबंधित जानकारियां लाते रहते हैं। अगर आपका भी कोई धर्म से संबंधित प्रश्न है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जा कर के हमें बता सकते हैं। आज हम जानेंगे कि सोमवार के व्रत कैसे किए जाते हैं, कितने करने चाहिए और उनकी पूजा की विधि क्या है शास्त्र के अनुसार। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो कई लोगों का प्रश्न था कि सोमवार के व्रत कौन कौन कर सकता है, कौन कौन नहीं कर सकता है, इसकी पूजा की विधि क्या है और कितने व्रत करने चाहिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं, इसमें सोमवार का जो व्रत होता है ये भगवान शंकर और माँ पार्वती को अर्पित किया जाता है। तो भगवान शंकर कैसे हैं? भोले मंगलम भगवान शंभो, मंगलम वृषभध्वजा, मंगलम पार्वती नाथ, मंगलाय तनोहरः। अर्थात मंगलम भगवान शंभो, भगवान शंभो भगवान शंकर मंगल है। मंगलम वृषभध्वजा, वृषभ वाहन वाले, जिनकी सवारी कौन है? बोले नंदीश्वर, जिनकी सवारी है वो भगवान शंकर है, मंगल है। मंगलम पार्वती नाथ, बोले पार्वती के पति भगवान भोलेनाथ मंगल के कारक हैं। और मंगलाय तनोहरः, भगवान शंकर मंगल के भंडार हैं। अगर हम भगवान शंकर की पूजा करते हैं, प्रसन्न करते हैं भगवान शंकर को, तो भगवान शंकर की हमारे ऊपर अपार कृपा बरसती है। सोमवार के व्रत शास्त्र के अनुसार हर कोई कर सकता है। स्त्री भी कर सकती है, कुंवारी कन्या भी कर सकती है और पुरुष भी कर सकते हैं। अगर आप गिनती के व्रत करते हैं तो आप 16 सोमवार के व्रत कर सकते हैं। गिनती के जो व्रत होते हैं वो खंडित नहीं होने चाहिए। अगर एक व्रत भी बीच में छूट गया तो खंडित हो जाएंगे, पुनः फिर से प्रारंभ करने पड़ेंगे। और 16 सोमवार के व्रत जब हम रखते हैं तो कई लोग इसमें सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि जो 16वां सोमवार का व्रत होता है उसमें ही उद्यापन कर देते हैं, जबकि जो 16वां व्रत है उसमें उद्यापन नहीं करना चाहिए। जो 17वां व्रत होगा उसमें हमें उद्यापन करना है। अगर हम 16वें व्रत में उद्यापन कर देंगे तो हमारे केवल 15 ही व्रत पूर्ण माने जाएंगे, और 17वें व्रत में अगर हम उद्यापन करते हैं तो हमारे 16 व्रत पूरे माने जाएंगे। निर्णय सिंधु में कहा गया है उद्यापन करना बहुत जरूरी है। अगर हम उद्यापन नहीं करते हैं तो हमें उस व्रत का कोई फल प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कई लोग कहते हैं हमने इतने व्रत करे सोमवार के, गुरुवार के, पूर्णिमा के, पर हमें कुछ भी फल प्राप्त नहीं हुआ। शास्त्र के अनुसार विधि विधान से जब करते ही नहीं है तो फल कहाँ से मिलेगा? क्योंकि उद्यापन करना, उद्यापन संकल्प से होता है। उद्यापन में संकल्प करना जरूरी है। और शास्त्र में तो यहाँ तक कहा गया है जब व्रत प्रारंभ करो, जब व्रत की शुरुआत करो तो उस समय भी संकल्प लेकर के व्रत करने चाहिए। क्योंकि अगर संकल्प करने से, संकल्प जब हम करते हैं तो हम किस मनोकामना के लिए कर रहे हैं? कोई व्रत करता है हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, कलह कलेश ना हो। कोई करता है कि हमारी विवाह में बहुत अड़चनें आ रही हैं, बड़ी परेशानियां आ रही हैं, तो हमारा विवाह जल्दी हो जाए। तो संकल्प करना इसलिए आवश्यक है कि संकल्प में हम अपनी सब मनोकामना भूल देते हैं। तो इसीलिए जब उद्यापन करना हो तब भी हम संकल्प करते हैं। हमारा संकल्प पूर्ण हो गया तो हम उसको, जो हमने व्रत किए उसे हम भगवान शंकर और माँ पार्वती को अर्पण कर देते हैं। जिन कन्याओं की विवाह में परेशानियां आती हो, जल्दी नहीं होता हो, उनको 16 सोमवार के व्रत करने चाहिए। माँ गौरा की पूजा करनी चाहिए। शिव महापुराण में कहा गया है कि भगवान शंकर ने अपना सबसे उत्तम और श्रेष्ठ वार किसको बनाया है? बोले रविवार को। रविवार में शंकर भगवान की पूजा करो तो शंकर भगवान बड़े ही प्रसन्न होते हैं।
क्योंकि गौरा पूजन इसलिए करना चाहिए, आपने देखा होगा श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार जब रुक्मणी जी का विवाह हुआ था तो विवाह से पहले गौरा मैया का पूजन करने गई थी। राम कथा आपने सुनी होगी, तो राम कथा में कहा गया है सीता जी धनुष यज्ञ से पहले गौरा माता की पूजा करने के लिए गई थी। गौरा माता की पूजा की विधि पहले से चली आ रही है, इसलिए जब किसी कन्या का विवाह हो तो विवाह से पहले गौरा मैया का पूजन करना चाहिए। उससे वैवाहिक जीवन बहुत सुंदर रहता है। हमें भगवान शंकर जी सिखाते हैं, शिक्षा देते हैं कि परिवार कैसे रहना चाहिए। परिवार का जो श्रेष्ठ सदस्य होता है, सबसे बड़ा सदस्य होता है, उसको घर गृहस्थी कैसे चलानी चाहिए, ये हमें भगवान शंकर सिखाते हैं। भगवान शंकर की सवारी क्या है? बोले नंदीश्वर, अर्थात बोले वृषभ बैल। और माँ भगवती की सवारी क्या है? बोले शेर। शेर और बैल का आपस में दोनों में शत्रुता। बोले भगवान श्री गणेश जी की सवारी क्या है? बोले मूषक, अर्थात चूहा। और भगवान शंकर के गले में क्या है? बोले वासुकी नाग। नाग का और चूहे का आपस में बड़ा बैर है। कार्तिकेय जी की सवारी क्या है? बोले मयूर। और मयूर और सर्प की भी देखो बड़ी दुश्मनी होती है, और फिर भी सब एक साथ रहते हैं। तो भगवान शंकर हमें ये शिक्षा देते हैं कि कैसी भी परिस्थिति हो अपने परिवार में खुश रहना चाहिए, परिवार को एक साथ रहना चाहिए। तो शंकर भगवान से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। अब सोमवार के व्रत में पूजा विधि क्या है? तो जैसे हमने प्रातः काल हमने स्नान किया, हम भगवान शंकर के मंदिर में गए, हमें क्या क्या लेके जाना है? तो जैसे हमने चावल ले लिए, अगर भस्म मिल जाए तो भस्म ले जाएं, भगवान शंकर को बहुत पसंद है। और धतूरा हो गया, भांग के पत्ते हो गए, बेल पत्री हो गई, कच्चा दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये चीज़ें ले जा करके आप भगवान को पहले शुद्ध जल से स्नान कराएं। उसके बाद पृथक पृथक और चीज़ों से अलग अलग स्नान कराएं। पहले दूध से, फिर दही से, फिर घी से, फिर शहद से, फिर शक्कर से। उसके बाद फिर शुद्ध जल से भगवान शंकर को स्नान कराएं। उसके बाद भगवान शंकर को त्रिपुंड लगाएं। उसके बाद भगवान शंकर को त्रिपुंड लगाएं, भांग चढ़ाएं, धतूरा चढ़ाएं और तुलसी मंजरी भगवान शंकर को चढ़ाएं। तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ते हैं, पर जो मंजरी होती है वो भगवान शंकर को चढ़ाई जाती है। और उसके बाद आप सोमवार व्रत की कथा वहाँ पर पढ़ें और भगवान शंकर की आरती करें और भगवान शंकर को भोग अर्पित करें। आप मीठे में कुछ भी भगवान शंकर को भोग लगा सकते हैं, जैसे खीर का भोग हो गया, हलवे का भोग हो गया, वो आप अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान शंकर को भोग लगा सकते हैं। अब कई लोग क्या करते हैं, पहले भगवान शंकर को स्नान कराते हैं। स्नान कराने के बाद शिवलिंग के ऊपर चावल, चीनी, मिठाई सब कुछ चढ़ा देते हैं। और कभी आपने देखा है, अगर कोई स्नान करने के बाद आपके सर के ऊपर माटी डाल दे तो क्या होगा? इसलिए कभी भी शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ानी चाहिए मिठाई इत्यादि। किसी पात्र में रखकर उसके बाद नीचे भोग लगाना चाहिए। भगवान की मूर्तियों पर जबरदस्ती मिठाई लगा देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान को जबरदस्ती मुंह पर लगा करके नहीं खिलाना चाहिए। आप भोग लगा दो, आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। आप भगवान को प्रसन्न करिए, भगवान अपने आप उस भोग को स्वीकार करेंगे। तो भगवान शंकर की इस प्रकार से आप भगवान शंकर की पूजा करें और जो भी आपकी मनोकामना है उस मनोकामना के अनुसार आप व्रत रखें, आपको फल की प्राप्ति अवश्य होगी। आज के लिए इतना ही। मुझे विश्वास है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।